इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखें और 2 साल पीछे जंप करते हैं। ये वो वक्त था जब इस बंदे को कोई जानता भी नहीं था। ये टिकटॉक पे लाइव होस्ट करने वाला बंदा है और 8 साल की मेहनत लिए हुए 2 साल पहले इस बंदे को ये तक नहीं पता था कि एक दिन कामयाब हो भी जाएगा या नहीं। लेकिन इसको ये ज़रूर यकीन था कि मैं किसी न किसी मुकाम पर पहुंच जाऊंगा और फिर एक ऐसा दिन आया कि ये बंदा उस मुकाम पर पहुंच गया और आज इसको टिकटॉक का किंग यानी कि लीडर का माना जाता है और इसका नाम है मिस्टर पतलू। और अभी मेरा ख्याल है इसी साल या पिछले साल में लोग इसका असल नाम जानना शुरू है। इसका नाम असल नाम है अंसर जट, जिनका ताल्लुक सियालकोट से है और भागोवाल में गांव में जहां पर इनकी परवरिश हुई है रिसेंटली, वहां पर ये अपनी सारी स्टोरीज जो बताते हैं आप यकीनन जानते होंगे। जो मिस्टर पतलू को जानते हैं और कोई नहीं जानता ये कह नहीं सकते। इसको ऑलमोस्ट सारे ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जानते हैं बिकॉज पैसा, दौलत, शोहरत, ये सब कुछ इसके पास है और ये फेमस हुआ है सिर्फ गालियों के बिहाफ पर। इसके पीछे गिफ्टर्स बड़े बैठे हुए हैं और उनकी बिहाफ पर, उनकी जो शय पर ये बेपनाह गालियां देता है। और गालियां आज के हमारे टीनेजर्स जिनको बदमाशी का शौक़ है, जिनको पैसे का शौक़ है, जिनको धौंस जमाने का शौक़ है, ये उनका फेमस सेलिब्रिटी है। और आई थिंक कोई समझदार बंदा और जो अक्लमंद बंदा है वो, मेरा ख्याल है, इसको पसंद बिल्कुल भी नहीं करता बिकॉज़ वो जानता है कि हमने अपनी अगली नस्ल को क्या देना है, तहज़ीब, तमीज़ और पढ़ाई लिखाई, तरबियत, जो इसके पास बिल्कुल भी आपको इससे कोसों दूर नज़र आएगी। कहीं ना कहीं मुझे इसकी जो तरक्की है वो पसंद ज़रूर है बिकॉज़ लड़के ने मेहनत की है, एक मुकाम पर पहुंचा है, वो उसकी मेहनत है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जो अब वो करने जा रहा है आप वो देखें, वो एक बदमाशी कल्चर, पैसा फेंक कल्चर, उसके बाद गाली गलौज कल्चर, ये बेपनाह प्रमोट हो रहा है। और जो मिस्टर पतलू को अपना आइडल मानता है, जाहिर है वो उसकी सारी आदत को भी अपनाने की कोशिश करता है। बदमाशी, गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, ये सारा कुछ पैसा कमाने की हवस में लोग क्राइम तक कर जाते हैं उस लेवल तक जाने के लिए। और टिकटॉक पर आजकल लोग पतलू के साथ बैठने के लिए तरसते हैं और पतलू एक आइडल है क्योंकि पतलू लड़कियों को भी नचाता है। आई थिंक ये लड़कियों का और उसका मैटर है, लेकिन बात तो ये है कि हमारे आइडल्स कौन कौन से हैं हमारे। और अगर हम किसी महफिल में बैठेंगे तो कोई भी बंदा बिना एथिक्स के इस्लाम की बातें करेगा, अच्छाई की बातें करेगा, लेकिन उनके आइडल ऐसे होते हैं, रज्जब भट्ट जैसे, पतलू जैसे, डक्की भाई जैसे। और रिसेंटली डक्की और पतलू का जो क्लैश हुआ था, अब उसमें रज्जब भी आ चुका है और रज्जब और जो मिस्टर पतलू हैं वो दोनों आमने सामने आ चुके हैं। और 2 सेलिब्रिटीज़, पाकिस्तान की फेमस सेलिब्रिटीज़, जो आई थिंक गाली गलौज, बदमाशी कल्चर को ही प्रमोट कर रहे हैं और उनकी जो ज़्यादातर फ़ैन फॉलोइंग वो टीनेजर्स लड़के ही हैं, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, उनकी रगों में ये बदमाशी और ये सारा कुछ घोल रहे हैं। ये सारी चीज़ें उनमें पनप रही हैं और पनपेंगी। आप इमेजिन करें हमारी अगली सोसाइटी, जो हमारी अगली जनरेशन है वो किस तरह की आने वाली है। आप इमेजिन करके देखें एक दफ़ा हमारे आइडल्स कैसे हैं, हमारे बच्चों के आइडल्स कैसे हैं। कोई भी बता दे जिसका कोई पढ़ा लिखा आइडल हो, पढ़ा लिखा कोई सेलिब्रिटी हो जो नॉलेज की बातें बता रहा हो, या फिर यूट्यूब, टिकटॉक पे वो कोई अच्छी बातें बता रहा है, किसी का भी नहीं होगा। सब टिकटॉक पर मिस्टर पतलू, डक्की भाई या लड़कियों को देखते हैं, रजब भट्ट को देखते हैं, सारा कुछ यही करते हैं। मीन्स के हमारे जो तमाम तर फेवरेटिज़म हो वो चेंज हो चुके हैं। हम लोग एजुकेशन, तरबियत की बातों को छोड़कर सिर्फ बदमाशी, पैसा कल्चर और धौंस जमाने वाले कल्चर को लाइक करते हैं और वही हमारे आइडल्स हैं आजकल। लेकिन इन तमाम सब बातों के करने के बाद, स्टार्ट में जो मैंने पतलू की फ़ोटो दिखाई, उसके बाद ये तमाम तर जो बहुत बड़ा लेक्चर है वो देने के बाद आपको क्या लगता है मैं क्या बात करने वाला हूँ? सवाल ये है कि क्या आपकी एथिक्स की, आपकी एजुकेशन की, आपकी पॉजिटिव सोच की या आपके पॉजिटिव जो वेज़ हैं उनकी कोई वैल्यू है? आपकी अच्छी सोच की, आपकी अच्छी नॉलेज की, आपकी अच्छी एजुकेशन की कोई वैल्यू है? नहीं है। आप ज़ीरो हैं अगर आपके पास पैसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो ना कोई आपकी एजुकेशन पूछेगा, ना आपकी एथिक्स पूछेगा, ना आपकी तालीम पूछेगा, आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपको चुपचाप लीड क्लासेस में शामिल कर लिया जाएगा। और उसका सबसे बड़ा सबूत है मिस्टर पतलू। ये बंदा सरेआम गालियाँ देता है और ख़ुद बताता है कि अनपढ़ है, बेपनाह कंट्रोवर्सीज़ हैं, बेपनाह लड़ाइयाँ हैं, गाली गलौच है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारी सोसाइटी के एलीट क्लासेस में आता है, एलीट क्लासेस के साथ बैठ रहा है, उठ रहा है और सारे इसको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। बेशक बैत पर इसको कुछ लोग बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन जब वो उनके साथ बैठता है तो सारे उसकी इज़्ज़त करेंगे। क्यों? बिकॉज उसके पास पैसा है और पैसे के साथ साथ अब उसके साथ पावर भी है। और बेशक वो पॉलिटिशियंस के साथ बैठना शुरू हो गया है तो जो देखते हैं वो उसको दोस्त, अपना आइडल बनाने और वैसा बनने की कोशिश भी करते हैं।
तो इन शॉर्ट हमारी सोसाइटी में आजकल एथिक्स, एजुकेशन, तरबियत की कोई वैल्यू नहीं है। जहाँ पे पैसा है वहाँ पे सारा कुछ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आगे इट्स अप टू यू। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।